Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today, I will explain you the chapter 4 for class 7th. And this chapter name is Role of Gender. यानी कि जो हमारे समाज में जेंडर की भूमिका है वो क्या है. And this chapter is from civics. Now, lesson in brief. Your first point is gender inequality. यानी कि जो असमानताएं हैं जेंडर को लेकर समाज में वो क्या क्या है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी. और नेक्स्ट है फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वलिटी. Efforts made by the government for gender inequality and empowerment of women. Now come to the turn up. What is shown in the picture? आपको इस पिक्चर में बताना है कि क्या दिखाया जा रहा है. तो आ शेफ, एक शेफ है जो इस पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं. Why cooking outside for boys is prestigious, their cooking at home. कि बाहर जाकर कुकिंग करना, खाना बनाना लड़कों के लिए प्रतिष्ठित क्यों होता है जबकि घर के अपेक्षा. Because it is profession. Now come to the lesson. Let's start with introduction. The dictionary defines gender as the fact of being male or female, especially when considered with reference to social and cultural differences, not differences in biology. Let us learn and understand gender and its different aspects in detail through this chapter. कि जो समाज की डिक्शनरी है उसमें जेंडर को यानी कि लिंग को किसके रूप में परिभाषित किया गया है कि एक लड़का या एक लड़की होने के रूप में. स्पेशली जब हम किसी सामाजिक या फिर कोई सांस्कृतिक अंतर के बारे में बात करते हैं, ना कि किसी बायोलॉजिकल अंतर के बारे में. आइए इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि लिंग और उसके जो विभिन्न पहलू हैं वो क्या क्या है. जेंडर इनइक्वलिटी. व्हाट इज जेंडर इनइक्वलिटी? यानी कि जो जेंडर इनइक्वलिटी है, लैंगिक असमानता है, वो क्या है. सिंस 1947 इंडिया हैज कंटिन्यूड टू मार्च अहेड इन सोशल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स. कि लगातार 1947 से जो भारत है वो क्या कर रहा है, समाज के जो सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र है उसमें आगे बढ़ रहा है. Various protections and safeguards have been provided for women, children and other weaker sections of society. कि समाज की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या फिर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो सरकार है उसने विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं उन्हें प्रदान कर रखी हैं. Yet it would take a very long time for our society to become truly a just society, wherein which all people have the same rights and opportunity. कि अभी भी लेकिन हमारे समाज को ज्यादा लंबा वक्त लगेगा एक होने में, ये जानने में कि सभी लोगों के लिए समान अधिकार है, उनको भी समान अवसर मिलने चाहिए. All through the ages, women on the basis of gender have always been discriminated in almost all the societies of the world. कि पूरे विश्व की लगभग सारी ही सोसाइटीज में जो महिलाएं हैं उनको लिंग के रूप में अगर देखा जाए तो वो भेदभाव की दृष्टि से देखा जाता है. इन इंडिया देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच परपेट्रेट जेंडर इनइक्वलिटी एंड कीप द स्टेटस ऑफ वुमेन लो. दिस एवल इज नॉट फाउंड ओनली इन इंडिया बट इज हैव बीन ए पार्ट ऑफ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आल्सो. कि भारत में जो जेंडर इनइक्वलिटी है उसको लेकर विभिन्न विभिन्न पहलू हैं और इसमें जो है इन्होंने क्या किया हुआ है, जो महिलाओं की स्थिति है समाज में वो निम्न रखी हुई है. ये बुराई सिर्फ भारत में ही नहीं पाई जाती बल्कि हमारे विश्व के अन्य भी देशों के हिस्सों में पाई जाती है. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी. जेंडर इनइक्वलिटी इन इंडिया एक्सिस्ट इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस पॉपुलेशन लिटरेसी, सेक्स रेशियो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज. जो ये असमानताएं हैं भारत में वो किसके रूप में विद्यमान है? साक्षरता दर, लिंग अनुपात, आर्थिक सामाजिक स्तर और या फिर जितने भी अवसर प्रदान होते हैं उनमें. इनइक्वलिटीज इन द सोशल फील्ड एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी. जो सोशल फील्ड की और जो सोशल एस्पेक्ट हैं जेंडर इनइक्वलिटीज के उनमें भी बहुत समानताएं हैं. जैसे फर्स्ट है इन द सोशल फील्ड द सेक्स कंपोजिशन इज अनइक्वल इन इंडिया. According to 2011 census, this ratio was 940. Why is it India has such an uneven composition of population as compared to
most of the developed countries of the world, this is known as mortality inequality, कि जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है उसमें जो लिंग अनुपात है वो कम है भारत में। अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो रेशियो था, ये जो अनुपात था वो 940 था। ऐसा क्यों है कि भारत में ये अन्य देशों के मुकाबले कम है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, मातृ मृत्यु दर। नेक्स्ट है द सेकेंड सोशल इनइक्वालिटी इन द सोशल फील्ड इज द हाई मैटरनल मोर्टेलिटी इन ऑल सोसाइटीज। मैन हैव ट्रेडिशनली बीन हैविंग मोस्ट ऑफ द पावर, कि जो सेकेंड सोशल इनइक्वालिटी है, जो दूसरी सामाजिक असमानता है, वो क्या है, उच्च मातृ मृत्यु दर। कि इससे क्या होता है कि जब बच्चा, स्पेशली फीमेल चाइल्ड, जो माता के मदर की बॉडी से बाहर आने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। इन ऑल सोसाइटीज, जितने भी समाज हैं उसमें मैन यानी कि जो पुरुष है उनको पारंपरिक रूप से शक्ति में ऊंचा माना गया है। इन अ वे डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फीमेल बेबी स्टार्ट्स एट द टाइम व्हेन इट कम्स आउट ऑफ इट्स मदर्स बॉडी, कि जो भेदभाव का एक प्रक्रिया है वो फीमेल बेबी के लिए कब से स्टार्ट हो जाती है, जब वो अपनी मदर के शरीर से बाहर आती है। फीमेल बेबीज आर यूजुअली अनवेलकम्ड इन इंडिया। आमतौर पर कहें तो जो फीमेल बेबीज होती हैं उनका भारत में स्वागत नहीं किया जाता। द थर्ड इज द लो हाउस होल्ड और फैमिली इनइक्वालिटी। जो उसका तीसरा हिस्सा है वो क्या है, निम्न घरेलू काम और जो परिवार की असमानताएं होती हैं वो। ड्यू टू देयर कन्फाइनमेंट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस इट बिकम डिफिकल्ट टू एजुकेट देम एंड कंसेंटली वुमेन रिमेन्ड इलिटरेट। जो महिलाएं होती हैं उनको चार दीवारियों में कैद कर दिया जाता है, जिससे उन्हें पढ़ाने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इससे क्या होती है, जो महिलाएं हैं वो निरक्षर रह जाती हैं, यानी कि बिना पढ़े लिखे रह जाती हैं। शी एंगेज इवन नाउ इन हाउस होल्ड एक्टिविटीज, और बल्कि वो किस में लग जाती हैं, फिर घर के कामों में, घर की गतिविधियों में लग जाती हैं। अगर मदर गोज आउटसाइड फॉर जॉब्स एंड द डॉटर लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, कि जो माँ है अगर वो बाहर काम करने जाती है तो जो उसकी लड़की है, जो उसकी बेटी है, वो क्या करती है, घर में अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखती है। द डिफरेंट ट्रीटमेंट इज गिवन टू देम एज बेस्ट फूड इज सर्व टू बॉयज एज कम्पेयर टू गर्ल्स, विल बॉयज आर लेफ्ट फ्री टू प्ले वॉचिंग टीवी एटसेट्रा। कि जो अलग प्रकार का ट्रीटमेंट है जो लड़कियों को दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है कि लड़कियों के मुकाबले लड़कों को अच्छा खाना परोसा जाता है, और वहीं इसी के साथ साथ उन्हें बाहर आराम से आजाद खेलने की या फिर टीवी देखने की भी खुली छूट होती है। नेक्स्ट है इन एवरी फील्ड, यानी कि हर क्षेत्र में वुमेन लीड अ वेरी बैड लाइफ। जो महिलाएं हैं वो बहुत ही बुरा जीवन जी रही हैं। दे वर्क फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट इन विदाउट एनी ब्रेक। वो सुबह जल्दी उठकर रात लेट तक बिना किसी ब्रेक लिए हुए टाइम लगातार काम करती हैं। दे लुक आफ्टर देयर होम्स एंड देयर फैमिलीज। वो अपने घर को भी देखती हैं, अपने परिवार को भी देखती हैं, और परिवार के बाहर भी देखती हैं। दे इवन वर्क ऑन फील्ड्स एंड इन ऑफिसेस। वो ऑफिस में भी काम करती हैं, फील्ड में भी काम करती हैं। बट इवन आफ्टर सच एज हार्ड वर्क, लेकिन इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी दे आर कंसाइडर्ड टू बी नॉन वर्कर्स। उनको क्या कहा जाता है, उनको नॉन वर्कर्स ही कहा जाता है। इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, कि यानी कि जो समाज में लैंगिक असमानताएं हैं उसके जो आर्थिक क्षेत्र है वो क्या है, और आर्थिक पहलू उसके क्या क्या है। लेट्स रीड। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन ऑल्सो अक्यूर्स इन इकोनॉमिक प्रैक्टिस एज वेल, कि जो भेदभाव है महिलाओं के प्रति वो आर्थिक क्षेत्र में भी ऐसे ही हो रहा है। जैसे फर्स्ट है, क्वाइट ऑफन वुमेन आर पेड लेस अमाउंट फॉर डूइंग द सेम वर्क एज कंपेयर्ड टू मैन। वुमेन ऑफन फेस ग्रेटर हैंडीकैप देन मैन, कि जो महिलाएं हैं उनको पुरुषों की श्रेणी के पुरुषों को देखते हुए या पुरुषों की तुलना में सेम काम के लिए कम वेतन प्रदान किया जाता है। इसी के लिए जो वुमेन है उनको लगातार बहुत ही ज्यादा बड़ी महान विकलांगता का सामना करना पड़ता है। एवन एम्प्लॉयड वुमेन गेट लेस वेजेस देन मैन फॉर द सेम वर्क। यहाँ तक कि जो एम्प्लॉयड वुमेन होती हैं उनको भी मैन के मुकाबले जो सेम वर्क करने के लिए कम वेतन दिया जाता है। In many countries and even in our country, women are not given any share in their parents as well as in their husband's property. Therefore, she is bound to live at the mercy of her family. कि चाहे वो हमारा देश हो या फिर कई अन्य देशों में,
जो महिलाएं हैं उनको अपने माता पिता की या फिर अपने पति की संपत्ति में कोई हिस्सा प्रदान नहीं किया जाता, इसीलिए उन्हें क्या करना पड़ता है, अपने परिवार की दया पर ही आश्रित रहना पड़ता है। It has generally been found that the prevailing conditions make it hard for women to enter and flourish in commercial, economic, and in social activities. They are exploited by their manager, boss, etc. in every field of life. ये आमतौर से देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, चाहे वो कमर्शियल क्षेत्र हो, इकोनॉमिक क्षेत्र हो या फिर कोई सोशल एक्टिविटी हो, लेकिन वहां जाकर भी जो उनके मैनेजर हैं, जो उनके बॉस हैं, उनके द्वारा उनका शोषण किया जाता है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी, कि जो हमारे समाज में लैंगिक असमानता है उसके लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार है। लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी, की जो हमारा समाज है उसमें महिलाओं का स्तर निम्न है। सब्जुएशन ऑफ वुमेन इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी confined them to the four walls of the house, जो महिलाओं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को चार दीवारी के अंदर रखना माना जाता है। Besides, इसी के अलावा they are ill treated and considered inferior to men even today, इसी के लिए वो महिलाओं पुरुषों की अपेक्षा पीछे रह जाती हैं और उनसे ही उन्हें कम ट्रीट किया जाता है। Equality of women has not been affected in practice despite legislation. Discrimination against the girl child, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड है उनके प्रति क्या क्या भेदभाव होता है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड इज वायलेशन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एंड येट द प्रैक्टिस कंटिन्यूज इन द सोसाइटी। जो हमारा समाज है उसमें जो गर्ल चाइल्ड के लिए भेदभाव दिखाया जाता है उसके लिए बहुत सारे अधिकार भी बनाए गए हैं, लेकिन ये लगातार समाज में बढ़ते ही जा रहे हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं आइए। प्रेफरेंस गिवन टू द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड, कि मेल चाइल्ड के जन्म को ही बल दिया जाता है। कैसे? इररेस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ अ फैमिली, प्रेफरेंस इज गिवन टू द बर्थ ऑफ अ मेल चाइल्ड देन टू अ फीमेल चाइल्ड। चाहे फैमिली का स्टेटस कुछ भी हो, वो कितनी ही अच्छी हो, उसका इकोनॉमिक स्टेटस कितना ही बढ़िया हो, एजुकेशनल फैमिली हो, लेकिन उनकी तरफ से फीमेल चाइल्ड की अपेक्षा मेल चाइल्ड के बर्थ के लिए ही प्रेफरेंस किया जाता है। This practice has its roots in the age-old tradition of Hindu society that the name of the family continues only when it has a son. Girls have to shift to the family of their in-laws after their marriage. क्यों? क्योंकि जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उनसे उनमें कहा है कि जो हिंदू सोसाइटी है, हमारा हिंदू समाज है, उसके लिए जो लड़का है वो ही उनके परिवार के नाम को आगे बढ़ाएगा, जबकि जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद अपने ससुराल में चली जाएंगी। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ अ गर्ल एज अ लायबिलिटी, यानी कि जो लड़की का जन्म है वो एक बोझ की तरह है। क्यों? ड्यू टू द एविल सिस्टम ऑफ डाउरी, पेरेंट्स थिंक दैट अ गर्ल इज अ लायबिलिटी टू देम इवन आफ्टर द मैरिज ऑफ द डॉटर, पेरेंट्स हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन देम। कि जो हमारे समाज में एक बुरी प्रथा है डाउरी, यानी कि दहेज। इससे जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो सोचते हैं कि जो उनकी लड़की है वो उनके लिए बोझ है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी लड़की की शादी के बाद तक भी उस पर बहुत खर्चा करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन इन फूड, यानी कि खाने में भेदभाव। इन द रूरल एरियाज पर्टिकुलर डिस्क्रिमिनेशन इज मेड इन ऑफरिंग फूड टू अ मेल चाइल्ड, द गर्ल रिमेन्स नेग्लेक्टेड। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि जो मेल चाइल्ड है उसको तरह तरह का फूड ऑफर किया जाता है, जबकि जो गर्ल है उसको पिछड़ा हुआ ही समझा जाता है। डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में भेदभाव। व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, द मेल चिल्ड्रन गेट टॉप प्रायोरिटी, कि जब बच्चों को स्कूल भेजने की बात आती है तो जो मेल चाइल्ड है या मेल बच्चे हैं उन्हीं को ही स्कूल भेजने की प्रायोरिटी समझी जाती है, जबकि जो फीमेल चिल्ड्रन है बेसिकली ट्रेन फॉर डोमेस्टिक वर्क एज अ गर्ल इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल हर फैमिली ओनली आफ्टर हर मैरिज। दिस इज पार्टिकुलरली ट्रू इन रूरल एरियाज, कि जो फीमेल चिल्ड्रन है उसको किसके लिए तैयार किया जाता है, उसको घरेलू काम के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि वो अपने परिवार को संभाल सके। कब? शादी के बाद। ऐसा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही देखा जाता है। नेक्स्ट है अर्ली एंड हिनाविमेस मैरिज, यानी कि बहुत ही जल्दी एज में जो शादी कर दी जाती है लड़कियों की। पेरेंट्स गेट रिलीव्ड ऑफ द बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर डॉटर्स व्हाइल मैरिंग देम एट एन अर्ली एज,
कि जो लड़कियों के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि वो जल्दी से अगर उनकी शादी कर देंगे तो वो एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे। फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से चिल्ड्रन वर मैरिड एट अ वेरी यंग एज, जो बच्चे हैं उनकी शादी बहुत ही कम एज में कर दी जाती है इन सम केसेस, और कुछ केस में द गर्ल बिकम विडो एंड कुड नॉट रीमैरी, जो लड़की होती है वो क्या होती है, विधवा हो जाती है और दोबारा शादी नहीं कर सकती। विल, जबकि इफ अ चाइल्ड ब्राइड डाइड, या फिर किसी लड़के की दूल्हे की मृत्यु हो जाती है, द बॉय कुड गेट रीमैरिड इजीली, वो लड़का आसानी से शादी कर सकता है। एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर जेंडर न्यूट्रलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी कि जो हमारी सरकार है उसके द्वारा जो लैंगिक समानता है और जो महिलाओं का सशक्तिकरण है उसके लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इट इज सेड, ये कहा जाता है, वुमेन आर द पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड एज स्टार्स आर द पोएट्री ऑफ द हेवन, कि जो महिलाएं हैं वो संसार की कविता है जिस प्रकार से तारों को स्वर्ग की कविता कहा जाता है। दिस हैज बीन इग्नोर्ड इन इंडिया, और इस प्रकार इस वाक्य को पूरा भारत में नजरअंदाज किया जाता है। सिंस एजेस वुमेन हैव बीन सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, ह्यूमिलिएशन एंड डिस्क्रिमिनेशन व्हेन इंडिया, कि अब लगातार जो कई साल है उनसे जो वुमेन है, महिलाएं हैं, वो समाज में किसका हिस्सा है, प्रताड़ना का और भेदभाव का। व्हेन बिकम इंडिया फ्री, मैनी सोशल रिफॉर्मर्स वर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी, कि जब भारत आजाद हुआ तो जो बहुत सारे समाज सुधारक हैं उन्होंने महिलाओं के लिए या फिर जो लैंगिक समानता है उसके लिए काम किए। वेरियस प्रोग्राम लॉन्च टू ब्रिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ वुमेन आर एज फॉलोज, जो महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए, उनके लिए जो समाज में अनेक कार्यक्रम लॉन्च किए वो क्या थे, वुमेन वर गिवन टू द इक्वल राइट टू वोट, वुमेन को भी समान वोट देने का अधिकार दिया गया। द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 was a great achievement for the people of India. It was thought necessary for successful democracy to give voting right to women as well. कि जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, ये लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऐसा सोचा गया कि जो सफल लोकतंत्र है, सफल लोकतंत्र के लिए महिलाओं की भी वोटिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन प्री इंडिपेंडेंस डेज, यानी कि जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी, स्वतंत्रता के पहले शुरुआती दिनों में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउड ओनली मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेट टू वोट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कैसे लोगों को अधिकार दिए वोट के, जिनके पास खुद की संपत्ति थी। इसका मतलब है दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड हैड नो राइट्स टू वोट्स। इसका मतलब है कि जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, या फिर जो संपत्ति विहीन लोग हैं, या फिर जो अनएजुकेटेड यानी निरक्षर, बिना पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से पहले, स्वतंत्रता से पहले, ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority. Many leaders including Gandhi ji demanded more political rights for the women. इसका मतलब है कि जो स्वतंत्रता से पहले सिर्फ कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसमें से जो कुछ नेताएं हैं जैसे कि गांधी जी, इन्होंने और भी ज्यादा राजनीतिक अधिकार महिलाओं को दिलाने का प्रयास किया। नेक्स्ट है इक्वल मनी फॉर इक्वल वर्क, यानी समान काम के लिए समान पैसे। Constitutional provisions should be properly implemented. Equal money for equal work for both men and women is one of the directive principles. This directive should be strictly informed by the government. Still, women labor is being exploited in factories, tea gardens, and private enterprises. Opting for female labor for constructions purpose. कि जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको पुरुषों की अपेक्षा वेतन, पुरुषों की अपेक्षा वेतन कम दिया जाता है, तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, समान वेतन देने के लिए अभियान चलाए, इसको एक नीति निर्देशक तत्व शामिल किया। और अभी भी जो महिलाएं हैं उनका फैक्ट्रियों में या फिर टी के बागान, जो चाय के बागान होते हैं, जो उद्यम होते हैं, कंपनियां होती हैं, उसमें फीमेल लेबर को, यानी कि जो महिला मजदूर होती हैं, उनको काम पर, उद्देश्य पर रखा जाता है ताकि वो कम पैसों में अच्छा काम करें। अगला है डिक्लेरेशन डाउरी एज इलीगल, जो डाउरी है, दहेज है, उसको अवैध घोषित किया गया। डाउरी इज अ मेजर एविल इन आवर सोसाइटी, जो दहेज है वो हमारे समाज की एक मेन बुराई है। दिस इज बॉर्न आउट ऑफ लस्ट फॉर मनी ऑन द पार्ट ऑफ ग्रूम एंड हिज पेरेंट्स। ये कहां से की जाती है, ये लड़के वालों और उसके माता पिता की ओर से की जाती है। स्पेशली लॉज वर इंटरेक्टेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्टेड of women such as Dowry Prohibited Act. A national commission for women was set up in 1992 which has been empowerment to examine matters concerning women, vice, dowry, death, sexual harassment and
refusal to pay maintenance after divorce, it should be made more accessible and effective. 1992 में जो सरकार है उसने दहेज के लिए एक्ट पारित किए, जिससे क्या हुआ कि जो समाज में महिलाओं की भूमिका थी वो थोड़ी सशक्त हो गई। जैसे डाउरी डेथ यानी कि जो दहेज के लिए मृत्यु होती थी, या फिर जो यौन उत्पीड़न होता था, या फिर जो डिवोर्स के बाद में मिलने वाला मेंटेनेंस है, इसको इट शुड बी मेड फॉर एक्सेसिबल एंड इफेक्टिव। इसको आसानी से प्राप्त करवाने के लिए ये सरकार ने क्या बनाया, एक एक्ट यानी कि नेशनल राज्य आयोग से गठित। वुमेन्स एजुकेशन यानी कि महिलाओं की शिक्षा। पार्टी इज अपीलिंग इन आवर कंट्री कि हमारे देश में जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा भयावह है। द पुअर कैन हार्डली सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। जो लोग गरीब होते हैं वो मुश्किल से ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। इंस्टीड दे एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू हेल्प एट होम। बल्कि इसकी अपेक्षा वो अपने बच्चों से आशा करते हैं कि वो उनकी घर में मदद करें, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, खास तौर से एक गर्ल चाइल्ड के लिए। द गवर्नमेंट हैज मेड सेवरल लॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। जो सरकार है उसने बहुत ज्यादा कानून बना दिए हैं जिससे कि जो महिलाओं की स्थिति है उसमें सुधार आ सके। मोर एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन वुमेन एजुकेशन एंड ऑन पीपल लिविंग इन स्लम एरियाज। और सबसे ज्यादा बल किसमें दिया है, जो स्लम एरियाज में रहने वाले लोग हैं या फिर महिलाओं की शिक्षाओं पर। इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड दैट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द होल फैमिली। ये रियलाइज किया गया है, ये पाया गया है कि अगर आप एक महिला को एजुकेट करते हैं, पढ़ाते हैं, तो आप उस पूरी फैमिली को पढ़ा सकते हैं। Many efforts have been made for the improvement of, कि जो महिलाओं के सुधार के लिए बहुत प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, बट स्टिल सम सोशल एवल्स प्रिवेल इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री। लेकिन जो पिछले वर्ग के लोग हैं समाज में, उनमें अभी भी ये बुराई व्याप्त है। इट इज नॉट द रॉड ऑफ द गवर्नमेंट विच अलोन मैटर्स। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ही लाठी नहीं है कि वो ये सारी बुराइयों को खत्म करे। The will be of the community to obey the laws and execute them sincerely matters the most. The society should realize the torture involved in nasty practices like dowry, deprivation of women from party of parents and hatred for the girl child. कि ये क्या होता है, समुदाय की एक इच्छा पर निर्भर होता है कि वो अपने समुदाय से किस प्रकार से महिलाओं के प्रति होने वाली बुराई को कम कर सकते हैं। जो हमारा समाज है उसे समझना होगा कि जैसे दहेज हो गया या फिर जो माता पिता की संपत्ति से महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं दिया गया, या फिर गर्ल चाइल्ड के प्रति जो उनकी घृणा की भावना है उससे उन्हें किस प्रकार की प्रताड़ना का अनुभव करना पड़ता है। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Women have exploited their worth. They have excelled men in studies, in competitions, and even in politics. Why should they then be ridiculed? Why should they not be accorded better protection through systematic legislation and policy and reform of the criminal justice system? कि जो वुमेन है वो हर किसी क्षेत्र में पुरुषों से आगे जा रही हैं। उन्होंने पुरुषों की अपेक्षा चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई प्रतिस्पर्धा हो या फिर कोई यहाँ तक कि राजनीति में भी वो ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उनका उपहास करते हैं। क्या उन्हें इन सभी के लिए सरकार की तरफ से कानूनी जो लॉ है, न्याय है, वो नहीं मिलना चाहिए? आगे है रेजिंग अवेयरनेस, कि हमें जो जागरूक होना होगा, जागरूकता जगानी होगी। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन there is a great need for raising the public awareness through the public meetings, street plays, school programs, debates related to women problem songs etc. कि महिला में जो समाज में महिलाओं की भूमिका है उसको ऊपर उठाने के लिए क्या करना होगा, जो लोगों की जागरूकता है यानी कि जो समाज की जागरूकता है वो हमें बढ़ानी होगी। और वो किसके जरिए बढ़ सकती है? पब्लिक मीटिंग्स के जरिए बढ़ सकती है, जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उनके जरिए, स्कूल के जो कार्यक्रम होते हैं, जो डिबेट होते हैं यानी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, वुमेन प्रॉब्लम्स जो समस्याएं होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, उनके जरिए। द वुमेन्स मूवमेंट रेसेस इट्स वॉइस व्हेन वायलेशंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस आर वेरी पावरफुल वे टू ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। कि अन्याय के प्रति आवाज उठाने के लिए पब्लिक रैली हुई वो सबसे ज्यादा मेन तरीका है। और जो वुमेन का जो आंदोलन है यानी महिलाओं का ये जो आंदोलन है अपनी आवाज को उठाने का, ये जब होगा जब महिलाएं इसमें आगे आकर भाग लेंगी। इंपावरमेंट ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का सशक्तिकरण। Empowerment of women means removal of inequality in economic and political opportunities and in participation in decision making process and values.
जो महिलाओं का सशक्तिकरण है उसका मतलब है कि जो असमानता है उसको आर्थिक और राजनीतिक अवसरों से हटाना, और जो उनकी प्रक्रिया है और जो उनके वैल्यूज है उनमें अपने डिसीजंस में भाग लेना। द इनइक्वालिटी वेरीज फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रेस टू रेस एंड रिजाइन टू रिजाइन विद इन द पार्टिकुलर कंट्री। एक देश में जो असमानता है वो कैसे होती है, समुदाय से समुदाय में, जाति से जाति में, धर्म में धर्म में। It can be seen in terms of the percentage of women in parliament, state legislation, senior officials and managers, and among professionals and technical workers. हम देखते हैं जो परसेंटेज है वुमेन की, जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेशन हो गया, सीनियर ऑफिशियल वर्ग हो गया, फिर मैनेजर हो गया, उन सभी में बहुत ज्यादा है। ऑफ ऑल इनजस्टिस प्लगिंग द अर्थ, अराइजिंग आउट द इनइक्वालिटी बिटवीन सेक्सेस ऑफ परफेक्ट्स ऑफ बैड डॉग्स, कि जितनी भी हमारे समाज में बुराइयां हैं, अन्याय हैं, उन सभी में जो इनइक्वालिटी है जेंडर को लेकर वो सबसे बड़ी बुराई है। Many efforts have been made by the government of India to change the condition of gender empowerment. जो सरकार है उसके द्वारा भी भारत में कई ज्यादा महिलाओं की कंडीशन को चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। इन द कंटेक्स्ट, women have been recognized as a separate target group since 1980 in our development planning for raising their status and power with that of men. The National Commission for Women was set up in January 1992. जो राष्ट्रीय आयोग है महिलाओं के लिए वो कब पारित किया गया? जनवरी 1992 में। इन द रिसेंट पास्ट, अगर हम हाल ही में अपने अतीत में देखें, हाल में ही, तो अमेंडेड एक्ट अलाउड 33 रिजर्वेशन फॉर टू वुमेन इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, कि जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो नया कानून लागू हुआ है उसमें 33% आरक्षण जो है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। बट द सेक्स इनइक्वालिटी इज नॉट ऑल जस्टिफाइड एंड द वुमेन, लेकिन जो लिंग असमानता है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है, और वुमेन कैन प्ले देयर रोल इफेक्टिवली इवन इन पॉलिटिक्स। और जो महिलाएं हैं वो अभी भी अपना पॉलिटिक्स में भरपूर प्रयास कर रही है। जैसे मिसेस सुषमा स्वराज ऑफ बीजेपी, ये क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी की विदेश मंत्री है। कुमारी मायावती, ये क्या है? बीएसपी। ये क्या थी? पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। और जो मिसेस निर्मला सीतारमण है ये क्या है? रक्षा मंत्री है भारत की। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लेडीज हु पुट अप अ टफ फाइट डिस्पाइट ऑड्स एंड वॉन द हस्टेंस। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने लिए लड़ा और बहुत ही ज्यादा कठिन लड़ाई लड़के आगे आई। योर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट, यानी कि जो आर्थिक पहलू है वो क्या क्या है। इन द 19th सेंचुरी, की जब 19वीं शताब्दी आई तो many new ideas emerged about the education and profession of women, which make a woman economically self-sufficient. It gives the power to make her own decisions independently. कि जब नई 19वीं शताब्दी आई तो जो कुछ नए विचार थे एजुकेशन को लेकर और महिलाओं के प्रोफेशन को लेकर, उनका भी उदय हो गया, जिनसे क्या हुआ कि जो महिलाएं थी उनको आर्थिक रूप से सेल्फ सफिशिएंट यानी कि खुद से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने का मौका मिला, और उन्होंने अपने डिसीजन लेना भी शुरू कर दिया। इन आवर कंट्री नाउ वुमेन हैव द लीगल राइट्स टू वर्क एंड राइट टू अर्न फेयर वेजेस फॉर द वर्क। हमारे देश में अब महिलाओं को एक सही काम करने का और सही काम के लिए सही वेतन लेने का पूरा अधिकार है। द गवर्नमेंट रन्स वेरियस स्कीम्स टू हेल्प वुमेन बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। जो सरकार है उन्होंने वुमेन को इंडिपेंडेंट आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम भी शुरू किए हुए हैं। Many girls and women get jobs in different fields which was secured only for men in the last decades like army, rail driving, pilot, etc. यानी कि ऐसे काम जो पिछले कई सालों से, शताब्दियों से जो पुरुषों के लिए ही सुरक्षित थे उसमें भी अब महिलाओं को जॉब मिलने लगी है, जैसे कि आर्मी हो गया, रेल ड्राइविंग हो गया या फिर पायलट हुआ। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंक एंड आंसर, डिफाइन द जेंडर। इसका आंसर हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि द डिक्शनरी डिफाइन द जेंडर लाइक अ मेल और फीमेल। व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी? You can see the answer of this question here. Gender inequality is a social problem which afflicted our country today. What is essential for social and economic development? जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट विकास के लिए क्या है?
जेंडर इक्वालिटी। Now come to the important terms. जो फर्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन, यानी when people are not treated equally, यानी कि इसका मतलब है भेदभाव, जब लोगों को एक ही प्रकार से ट्रीट नहीं किया जाता है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, द सिस्टमेटिक किलिंग ऑफ गर्ल एट और सून अफेक्ट वर्थ, यानी कि जब एक लड़की को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। सेक्सुअल हेरेसमेंट, दिस रेफर्स टू फिजिकल और वर्बली बिहेवियर दैट इट इज वाज सेक्सुअल नेचर एंड अगेंस्ट द विशेस ऑफ अ वुमेन, जब किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसे फिजिकली रूप से परेशान किया जाता है। नेक्स्ट है क्विक वृषभ, जेंडर इनइक्वालिटी इज अ सोशल प्रॉब्लम व्हिच अफेक्टेड आवर कंट्री टुडे, कि जो लैंगिक असमानता है वो हमारे देश की एक सामाजिक समस्या है जो हमारे देश को प्रभावित कर रही है। फीमेल बेबीज आर यूजुअली अनवेलकम्ड इन इंडिया, कि जो फीमेल बेबीज होते हैं उनका भारत में खास तौर से आमतौर से स्वागत नहीं किया जाता है। डाउरी सिस्टम इज ओल्ड इन इंडिया, की जो दहेज प्रथा है वो भारत में पुरानी है। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन टू टेक द लीड इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म, कि राजा राम मोहन जो थे वो राजा राम मोहन राय पहले इंडियन सुधारक थे जिन्होंने सही दिशा में काम किया। ज्योतिबा फुले वाज अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ज्योतिबा फुले ने जो रीमैरिज थी विधवा की पुनर्विवाह उसको महाराष्ट्र में शुरू किया। पार्टी इज अपीलिंग इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा भयावह है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। डैश वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। डैश वाज द पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ज्योतिबा फुले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज सती सिस्टम मेड इलीगल इन इंडिया, की जो भारत है उसमें सती सिस्टम को कब इलीगल माना गया। द करेक्ट डेट इज 4 दिसंबर 1829। Now come to the next, filling the blanks. Your first filling the blanks is women are paid less for doing the same work as compared to men. Gender equality is a major problem which affects our country today. कि जो लैंगिक असमानताएं हैं वो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है जो उसको प्रभावित करती है। राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट इंडियन टू टेक द लीड इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म। डैश वाज द मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर हु स्ट्रांगली अपोज्ड पर्दा सिस्टम, यानी कि ऐसे जो सामाजिक सुधारक थे कौन थे जिन्होंने पर्दा सिस्टम का विरोध किया। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन वाज सेट अप इन जनवरी 1992, जो राष्ट्रीय आयोग है महिलाओं के लिए वो कब निर्धारित किया गया, 1992 में। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है फीमेल बेबीज आर यूजुअली अनवेलकम्ड इन इंडिया, कि भारत में जो फीमेल बेबीज होते हैं वो उनका आमतौर से स्वागत नहीं किया जाता। दिस इज ट्रू। डाउरी सिस्टम इज वेरी न्यू इन इंडिया, फॉल्स। जो दहेज प्रथा है वो समाज में नई है, नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फॉल्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज ए गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, ट्रू। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप इज फिक्स्ड आइडिया अबाउट अ पर्सन और थिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड एट द टाइम ऑफ गर्ल्स मैरिज, यानी कि ऐसा क्या है जो लड़की की शादी की समय एक बहुत बड़े पैसों के मात्रा के रूप में माना जाता है। दिस इज डाउरी यानी दहेज। व्हाट डू यू बॉयज एंड गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली, जो लड़के और लड़कियां होते हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट क्यों किया जाता है। बिकॉज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। Why does a girl see as पराया धन, की जो लड़कियां हैं उनको पराया धन के रूप में क्यों देखा जाता है। बिकॉज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ आवर सोसाइटी।
यानी कि जो हमारा समाज है उसमें चली आ रही है एक पुरानी प्रथा के कारण। नेक्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। हमें अलग अलग तरीके बताने हैं लैंगिक असमानता के लिए। नाउ कम टू द नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर। Your first point is in social field, in the social field, the sex composition is unequal in India. According to 2011, this ratio was 940. Why is it India has such even uncomposition of population as compared to most of the developed countries of the world? Next, the second social inequality is the social field is the high maternal mortality. In all societies, men have traditionally been have most of the power. Let's see the next question. Your next question is state the factors which are responsible for gender inequality. First है लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, जो समाज है उसमें महिलाओं का निम्न स्तर। अगला है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके प्रति भेदभाव। और थर्ड है अर्ली मैरिज, उनकी जल्दी ही शादी करा दी जाती है इसलिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाउरी सिस्टम, एक संक्षिप्त नोट लिखना है हमें दहेज प्रथा पर। You can write this paragraph. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फ्यू लाइन्स ऑन वुमेन्स एजुकेशन, यानी कि महिलाओं की शिक्षा पर आपको कुछ लाइन बतानी है। आप लिखेंगे पार्टीज अपराइलिंग इन आवर कंट्री हैंस द पोर कैन हार्डली सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स, इंस्टेड दे एक्सपेक्ट द चिल्ड्रन टू हेल्प एट होम, स्पेशली गर्ल चाइल्ड। The government has made several laws to improve the conditions of women. More emphasis is being laid on women education and on people living in slum areas. It is being increasingly realized that if you educate a woman, you educate the whole family. Now see the next question, long answer type question, and your first long question is what do you mean by gender inequality? Let's see the answer of this question from chapter. Since 1947, India has continued to march ahead in social and economic fields. Various protections and safeguards have been provided for women, children, and other weaker sections of society. Yet it would take a very long time for our society to become a truly just society, in which all people have the same rights and opportunities all through the ages. When on the basis of gender have always been discriminated in almost all the societies of the world. Let's see the next question of this chapter. Next is, why does the girl child face discrimination at home and society? The answer of this question, discrimination against the girl child is violation of children's rights, and yet the practice continues in the society. It is evident from the following. Preference given to the birth of a male child in respective of the economic and in educational status of a family. Preference is given to the birth of a male child than to a female child. Birth of a girl as a liability due to the able system of dowry. Parents think that a girl is a liability to them. Even after the marriage of the daughter, parents have to spend a lot on them. Discrimination in food in the rural areas. Particular discrimination is made in offering food to a male child. The girls remain neglected. Next, discrimination is education. When it comes to sending children to school, the male children get top priority. Let's see the next question. Next question is, what efforts have been made by the government to improve the conditions of women? The answer of this question, many efforts have been made by the government India to change the conditions of gender empowerment. In the context, women have been recognized as a separate target group since 1980 in our development planning for raising their status at par with that of men.
The National Commission of Women was set up in January 1992. In the recent past, amended Act allows 33% reservation to women in rural areas and urban local bodies. But the sex inequality is not at all justified, and the women can play their role effectively even in politics. Let's see the next. What was the role played by the social reformer for the upliftment of for women? फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिखेंगे राजा राम मोहन was the first Indian to take the lead in the direction of social reform. ज्योतिबा, और सेकंड पॉइंट है ज्योतिबा फुले was a pioneer of widow remarriage movement in Maharashtra. Let's see the skill development activities and first is think beyond and answer. आपको सोचना है और आंसर करना है कि why are certain jobs seen as unfit for women, कि जो महिलाएं हैं उनके लिए कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जो सही नहीं होती, ऐसा क्यों? Because of social mentality. So subject enrichment, find out male female ratio of your class and school. आपको अपने स्कूल और अपनी क्लास का एक अनुपात निकालना है महिला और पुरुष के बीच में. प्रोजेक्ट वर्क में आप क्या करना है, आपको सोच के बताना है कि जो आने वाला फ्यूचर है क्या उसमें जेंडर को लेके जो डिफरेंस है वो खत्म हो पाएगा. नेक्स्ट है एक्टिविटी टाइम. Collect information of successful women for different fields like sports, politics, film, music, etc. and make a collage on the given below. कि आपको जो जगह दी गई है वहां पर आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है किसकी, सक्सेसफुल वुमेन की, चाहे वो किसी भी एरिया से हो, जैसे स्पोर्ट्स से हो, पॉलिटिक्स से हो, फिल्म से हो, म्यूजिक से हो, किसी भी एरिया से हो. नेक्स्ट है आपको क्रॉस कनेक्ट करना है, आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है ऑन द टॉपिक ऑफ इन्वेंशन ऑफ व्हील, यानी कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, आपको इस पर प्रेजेंटेशन बनानी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.